स्टूडेंट्स आप ना बुक देखते रहो, मैं बुक में बिल्कुल लाइन टू लाइन बोल रही हूँ, बट आपको मैप इंडिया का मैं शो कर रही हूँ साथ में। अब सबसे पहले हमने देखना है कि इंडिया में आयरन कहाँ पे है। तो उसके लिए देखो, इंडिया में आयरन है झारखंड में। मैं वहाँ पे आई लिख देती हूँ, आयरन झारखंड में। उड़ीसा में है आयरन, उसके बाद है छत्तीसगढ़ में आयरन है। आफ्टर दैट मध्य प्रदेश, गोवा, जस्ट वेट, मध्य प्रदेश में है आयरन, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, एंड कर्नाटका, दिस इज़ कर्नाटका, देखो। और ये है गोवा, यहाँ पे है गोवा और यहाँ पे है आयरन। ये कर्नाटका में आयरन, ये महाराष्ट्र में, ये मध्य प्रदेश में। तो ये है आयरन डिपॉजिट्स इन इंडिया। नेक्स्ट हमने करनी है बॉक्साइट डिपॉजिट। बॉक्साइट है इंडिया में मेनली झारखंड में। देखो आप, मैं मैप को छोटा ही कर लेती हूँ और फिर सारे एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, बॉक्साइट है इंडिया में झारखंड में, यानी कि यहाँ पे बॉक्साइट। उसके बाद है उड़ीसा में बॉक्साइट है इंडिया में। नेक्स्ट बुक में देखो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। फिर मध्य प्रदेश में है बॉक्साइट डिपॉजिट। आफ्टर दैट गुजरात में। आफ्टर दैट महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ये आपके बॉक्साइट डिपॉजिट्स हैं। ये मैंने आपको टेस्ट में भी डालने हैं, तो अपना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं माइका पे, कि इंडिया में माइका डिपॉजिट कहाँ कहाँ पे है। तो इंडिया में माइका डिपॉजिट्स हैं सबसे पहले झारखंड में, ठीक है। माइका डिपॉजिट्स हैं झारखंड में। उसके बाद है बिहार में, इसके ऊपर ही है बिहार में। फिर आफ्टर दैट आंध्र प्रदेश में है माइका डिपॉजिट, ये रहा आंध्र प्रदेश। आफ्टर दैट राजस्थान, माइका यहाँ भी है। ये और इंडिया जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्ट करता है माइका वर्ल्ड को। एक्सपोर्ट करना मतलब बाहर बेचना। हम माइका बाहर सेल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है कॉपर डिपॉजिट्स। अब कॉपर देखो इंडिया में कहाँ कहाँ पे है। कॉपर आपको पता है ना, जिससे वायर बनती है, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स। ये है मेनली कॉपर राजस्थान में। उस आपकी बुक में देखो, आपको मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ वहाँ पे। मध्य प्रदेश में है कॉपर, झारखंड में है कॉपर, ठीक है। आफ्टर दैट कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में कॉपर और यहाँ आंध्र प्रदेश में कॉपर। यहाँ इन सभी जगहों पे हमें इंडिया में कॉपर मिलता है। नेक्स्ट है मैग्नीज़। मैग्नीज़ इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। मैग्नीज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। कर्नाटका और ये आंध्र प्रदेश, ये सारे एरिया में आपको मिलता है इंडिया में मैग्नीज़। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन देखो बच्चे कहाँ पे है। लाइमस्टोन है इंडिया में बिहार में, लाइमस्टोन बिहार में है। फिर उसके बाद झारखंड में, पास ही है झारखंड। उसके बाद उड़ीसा में है लाइमस्टोन। फिर मध्य प्रदेश में है लाइमस्टोन। आफ्टर दैट छत्तीसगढ़। उसके बाद राजस्थान में है लाइमस्टोन एंड गुजरात एंड तमिलनाडु। गुजरात में और तमिलनाडु में, इन सारी जगहों पे इंडिया में लाइमस्टोन है। नेक्स्ट मैंने आपको बताना कि इंडिया में गोल्ड कहाँ पे है। देखो इंडिया में गोल्ड है कर्नाटका में। यहाँ कर्नाटका में है इंडिया में गोल्ड। और यहाँ पे कोलार है कर्नाटका में, वहाँ से गोल्ड मिलता है। और ये इतनी डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की, और यहाँ से माइनिंग करना और गोल्ड निकालना बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, महंगा प्रोसेस है। नेक्स्ट है साल्ट। साल्ट हमें सी से, लेक से और रॉक से मिलता है। और इंडिया साल्ट के मामले में भी वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्ट करता है साल्ट को। तो ये हमारा ये वाला टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया ये कंप्लीट हो गया। टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा यूजेस ऑफ मिनरल्स, कि हमें इन मिनरल्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। मिनरल्स को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। मिनरल्स को जेम्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, उन मिनरल्स को जो हार्ड होते हैं। और इस तरह के मिनरल्स को ज्वेलरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर एक ऐसा मेटल है जिससे बहुत कुछ बनता है, कॉइन्स भी बनते हैं, पाइप्स भी बनती हैं। सो मैनी थिंग्स आर मेड विद कॉपर। सिलिकॉन जो है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम आता है।
जो कि क्वार्ट्ज मिनरल से हमें मिलता है सिलिकॉन। और एल्युमिनियम का भी आपको पता है, एल्युमिनियम किससे मिलता है? बॉक्साइट के और से। आई थिंक मैंने आपको और का मीनिंग बताया नहीं। और बच्चे क्या होता है? और होता है कि जब कोई मिनरल इन प्योर फॉर्म में होता है, यानी कि जैसे कि आयरन और हमने बार बार पढ़ा, जैसे तो जो हम ऑब्टेन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन से, वो आयरन और होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। बाद में उसको रिफाइनरीज में जाके उसे प्योर किया जाता है। तो ये और बॉक्साइट है, मतलब कि इम्प्योर, ठीक है, जिसमें और भी कई चीज़ें मिली हुई हैं। क्लियर? तो एल्युमिनियम हमें उससे मिलता है। एल्युमिनियम से ऑटोमोबाइल्स बनती हैं, कारें, एरोप्लेन्स बनते हैं, बॉटलिंग इंडस्ट्री में काम आता है, ठीक है, बिल्डिंग्स और कुकवेयर भी तो बनते हैं, बर्तन भी तो बनते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे तो बहुत छोटा पैराग्राफ लिखा है यूजेस ऑफ मिनरल का। इन अ रियल सेंस हमारे घर में एक छोटी पिन से लेके बड़ी चीज़ तक हर चीज़ मिनरल की बनी है। काफ़ी चीज़ें हैं होती है हमारे घर में ही जो मिनरल्स की बनी होती हैं। तो मिनरल्स के काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बेसिकली पूरी कंट्री की ग्रोथ ही मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसको कंजर्व करना, बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहते हैं मिनरल्स जो हैं वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स हैं, उनको फिर से रीन्यू नहीं किया जा सकता और इनकी फॉर्मेशन में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो इट मीन्स आप ये मान के चलो कि हमारे लाइफ टाइम में तो मिनरल जितने हैं उतने ही रहेंगे, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका बहुत ज़्यादा कम है और रेट ऑफ कंजम्पशन से, यानी कि ह्यूमन बीइंग इसे बहुत तेज़ी से कंज्यूम कर रहे हैं मिनरल्स को, पर जबकि इसका फॉर्मेशन रेट काफ़ी स्लो है। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इसकी वेस्टेज ना करें। मिनरल्स की वेस्टेज प्रोसेस ऑफ माइनिंग के दौरान, जब माइनिंग होती है तब भी काफ़ी मिनरल्स वेस्ट होते हैं, तब वेस्टेज ना हो, या फिर रिसाइकलिंग की जाए मेटल्स की, फिर से उनका इस्तेमाल किया जाए। इस तरह से करके हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो बच्चे जो हमारा चैप्टर था, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम था मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, तो उसमें हमने यहाँ पे मिनरल्स टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पावर रिसोर्सेज शुरू होने जा रहा है और वहाँ भी पावर रिसोर्सेज में सबसे पहले एक स्टोरी है। देखो क्या है कि सनी की मदर ब्रिंग हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीज़र। सनी की मदर का दिन शुरू होता है, सबसे पहले वो गीज़र ऑन करती है, उसके बाद वो सनी की स्कूल यूनिफॉर्म को आयरन करती है, उसके बाद वो किचन की तरफ जाती है और उसके लिए ऑरेंज जूस बनाती है, ब्लेंडर का इस्तेमाल करती है, ठीक है। वो सनी से पूछती है कि क्या तूने बाथ ले लिया, आके ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है। एंड वाइल गोइंग टू स्कूल, जब सनी स्कूल जाता है तो वो स्विच ऑफ करना भूल जाता है लाइट्स और फैंस। उसकी मदर फिर स्विच ऑफ करती है। फिर वो सोचती है कि शहरों की लाइफ कैसी है, ये कंफर्टेबल तो है, बट ये सारी की सारी शहरों की लाइफ डिपेंड करती है मोर एंड मोर गैजेट्स के ऊपर। यानी कि अब देखो, उसने ब्लेंडर का यूज़ किया, उसने गीज़र का यूज़ किया, ठीक है, तो स्कूल यूनिफॉर्म को प्रेस करने के लिए आयरन का यूज़ किया। तो इट मीन्स विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। तो हमने इसमें क्या देखा कि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बदल गया है जैसे जैसे न्यू एडवांसमेंट आ रही है साइंस और टेक्नोलॉजी में। इस न्यू एडवांसमेंट में, लाइफस्टाइल के चेंज होने में पावर और एनर्जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री। हमें अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए पावर की ज़रूरत है, हमें एग्रीकल्चर के लिए पावर की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए भी पावर की ज़रूरत है। तो हम पावर रिसोर्सेज को कैटेगराइज्ड करते हैं 2 पार्ट्स में, कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। तो सबसे पहले अगर हम कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज देखें तो ये पावर रिसोर्सेज होते हैं विच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत पुराने टाइम से, कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, बहुत पुराने टाइम से यूज़ में आ रहे हैं। जैसे कि फायरवुड, लकड़ों को जलाना, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि आर द 2 मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोल एंड पेट्रोलियम, तो ये हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हैं, पुराने एनर्जी रिसोर्स हैं। तो सबसे पहले फायरवुड देखो बच्चे, फायरवुड का ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए और गर्मी देने के लिए, हीटिंग के लिए। हमारे कंट्री में मोर देन 50% ऑफ एनर्जी
50% एनर्जी जो विलेजर्स यूज़ करते हैं वो फायरवुड से आती है। जिन विलेजेस में एनर्जी के बाकी सोर्सेज नहीं हैं वो लोग अपनी कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए अभी भी फायरवुड पे ही डिपेंड करते हैं। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वॉज बरीड अंडर द अर्थ। अब जो आपको ये सारी चीज़ पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स जो अर्थ के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर्स से, हज़ारों सालों से दबे पड़े हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं हीट और प्रेशर के साथ किस चीज़ में, फॉसिल फ्यूल्स में। फॉसिल फ्यूल है कौन से? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ये सारे फॉसिल फ्यूल्स कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। द रिजर्व्स ऑफ दीज, जस्ट अ वेट मिनट, यस, ठीक है, द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। इनके रिजर्व्स लिमिटेड हैं और रेट जिस और वर्ल्ड इन्हें जिस हिसाब से कंज्यूम कर रहा है वो बहुत फास्टर कंज्यूम कर रहा है और इनका रेट ऑफ फॉर्मेशन बहुत स्लो है। सो अगर इसी तरह से इनका इस्तेमाल होता रहा, दे आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, तो जल्दी ही ये फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे। लेट अस रीड अबाउट कोल। कोल जो है बच्चे मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कोल ही मिलता है। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। घरों में घरेलू तौर पे भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसको इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है आयरन एंड स्टील के साथ, स्टीम इंजन्स में, एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। तो कोल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, स्टीम इंजन्स में, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा भी होगा कोल से